खादिम्स। जहां जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स। पता मोहनिया रोड, जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने, भभुआ कैमूर बिहार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ आरजेडी से बीजू पटेल जी, ओम हरि तिवारी जी, कांग्रेस से अनिमेश जी और बीजेपी से नीलेश सिंह जी। स्वागत है डेली न्यूज में। आप सभी का स्वागत भाई, सबको नमस्कार। बीजेपी के पास इस बार की क्या मुद्दा है नीलेश जी? क्या अगले बार तो इससे पहले बोला गया था कि नया चेहरा है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास होगा बिहार का। तो इस बार की क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। विनाश कहाँ हो रहा है? विकास हो रहा है, कहीं विनाश नहीं दिखाई दे रहा है। सबके पास हर तरह का व्यवस्था है। जहाँ रह गया कमी, वो कमी कभी भी रहेगा, उसको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है। जहाँ तक संभव हो रहा है वहाँ तक हम लोग जहाँ जहाँ कमी दिखाई दे रहा है उससे सुधार हो रहा है। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर कि ये बताएं, जो आपकी पार्टी बात है कि बिहार में चुनाव लड़ रही है एनडीए के साथ, वो क्या जो है कि पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ रही है, जो है कि विकास को लेकर के? विकास पे पीएम चेहरा पे नहीं लड़ रही है। नहीं, चेहरा वो अलग बात होगी ना। यहाँ तो विकास की बात है। विकास पे काम हो रही है, विकास पे लड़ाई हो रही है, विकास और वजह से कम से कम पीएम मोदी का जो है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे का क्या असर है? नहीं, चेहरे का असर तो रहेगा ही, थोड़ा सा असर रहेगा। जो प्रेमी है, जो मोदी जी के प्रेमी है, वो खोजते हैं भाई मोदी जी है, थोड़ा सा दीवानापन होता है ना। किस चीज को लेकर के सर मैं रोकना चाहूंगा, किस चीज को लेकर के दीवानापन है? विकास को लेकर के या कुछ और है? वो विनाश पार्टी को दिखाई नहीं देगा, विनाश पार्टी को तो दिखाई नहीं देगा। हाँ, आखिर में उनका चेहरा, आप भी पूछे कि उनका चेहरा असर करता है कि नहीं करता है। ये दुनिया जानता है कि उनका चेहरा कुछ भी कहिए, लेकिन पसंद है। ये मानिए पसंद है, कहिए पसंद है, दुनिया पसंद है। ये आपके दिल में नहीं, दुनिया के दिल में आप है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तो रहेंगे ही। वो क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार ने बन गई, आज शाम में ही क्लियर हो गया। 6 बजे जनता बताती आपको। अभी तो वोट जा रहे हैं सर। आप जनता के रुझान से ही हम बोल रहे हैं आपको ना। किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, किस आंकड़े से बोल रहे हैं सर? अभी तो वोटिंग चालू है सर। वोटिंग जो जनता दे रही है वो जनता के रुझान पे ही आदमी को अपना आकलन करना है। क्या सर रुझान आ रहा है? क्या रुझान आ रहा है जनता का? बहुत अगर उस रुझान को आप शायद या तो बोलना नहीं चाहते हैं या तो सोच विचार के आप रखना चाहते हैं अंदर। अनिमेश जी बोल रहे हैं। अनिमेश जी बोलिए। आपका क्या राय है? क्या बीजेपी सत्ता में आ सकती है? बीजेपी सत्ता से बहुत कोसों दूर हो चुकी है। ये लोग ख्याली पुलाव को पका रहे हैं आज की तारीख में।
का ख्याली पुलाव जो है वो 10 तारीख को इन लोगों के सामने होगा। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अगर इतने ही अच्छा चेहरा थे तो फिर मोदी जी को बिहार में आकर चुनाव में जैसे लग रहा है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है। इस हालात में जो पार्टी उतर गई है उसकी यथास्थिति अब आपको क्या बताना है? आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। आपने रुझान देखा इस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभाओं में लोग पागलपन है उनके पीछे। यूपीए की सरकार यहाँ बनेगी और तेजस्वी प्रसाद जी हम लोगों के नेता हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओमहरी जी तेजस्वी जी की जो सर आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी जैसे कि पूर्व में बताया जाए कि कुछ लोगों का आरोप है कि आरजेडी के सरकार में आरजेडी के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं दिखा, ऐसा मतलब कुछ लोगों का कहना है, बीजेपी वाले लोगों का कहना है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो पूर्व में जो कार्यकलाप हुआ उसमें कुछ बेहतर आरजेडी की सरकार में देखने को मिलेगा, क्या उम्मीद है? देखिए 15 साल बनाम 15 साल की बहस की चुनौती हमारे महागठबंधन के बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद बाबू कई बार मंचों पे दे चुके हैं। क्यों नहीं इनकी सरकार के का कोई नुमाइंदा या मुख्यमंत्री जी तैयार हुए कि आपके सामने से बहस कर लें कि 15 साल में आपने कौन सा विकास किया था और हम कौन सा विकास किए। मैं थोड़ी हमारे साथ बीजेपी के जुड़े हुए हैं सर, बताएं कि 15 साल में आपने कितना विकास किया है। बस की बात हो रही है अभी कि हम बस करने के लिए तैयार हैं कि आपने 15 वर्षों में कुछ नहीं किया। आप बताएं 15 वर्ष में बीजेपी सरकार क्या की है? ये जो विकास किए हुए थे ना, अपहरण का, चिनैती का, मर्डर का, किडनैपिंग का, भगाने का, ये सब हम लोग खत्म कर दिए। खत्म चुन चुन के खोज रहे हैं हम लोग। कहाँ खत्म हुआ? कहाँ खत्म हुआ? कहाँ कैमूर में ही देख लीजिए। आप जहाँ हैं, सुनिए, आप जहाँ हैं आराम से कहीं आते हैं जाते हैं, खाना खाने जाते हैं लगन में ना सर, सुन लीजिए ना। नहीं सुनिएगा यही हाल है, ये तेजस्वी वाला हाल है। बस भागते चलिए, भाग नहीं है। अरे बोलिए ना, अभी तो आराम से बोलिए ना। अरे बोलिए ना, आराम से बोलिए। आराम से हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। वही बोले हैं कि आप लोग जो किए हुए थे ना 15 साल में, हम लोग उसको एकदम कर देंगे। कहीं ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा। जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है ना तनी मनी कोना में। अब देखिए शब्दों का चयन कितना प्यारा हो रहा है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। कहाँ गए शब्द, कहाँ बोल दिए आप, कहाँ वैसा आपको लग गया? तकलीफ होगा। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह के सरकार की बात कर रहे हैं। क्या मेरे माननीय बड़े भाई साहब सीधे तौर पे आपने कहा कि सफा चट कर देंगे। इसका अर्थ जरा शाब्दिक अर्थ मुझे बताएं। है एकदम अपराध से एकदम चपाचट कर देंगे। अपराध जो ऐसा है, ऐसा भाई ये ना ये जो है ना, ये चश्मा लगाए हैं वो अंध चश्मा जो अभी है भगवान न करे कि अभी हम लगाए। नीलेश जी सुनिए, अपराध आपने बढ़ाया है 15 सालों में, घटाया नहीं है। अपराध आपने बढ़ाया है। जो हम लोगों ने किया है उससे एक काम नहीं रखे हैं। आप कैमूर जिला में बता दीजिए कि आपने कौन नया काम किया है 15 सालों में। अभी अपराध के नाम पर अभी कैमूर में अभी जो लड़की के साथ घटना हुआ, मोहनिया का घटना हुआ, अरे मैं क्या बताऊँ आप लोग बंद करिए। और प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कि पहचान लाइन पर बनी रही। कौन होल्ड पर हो गया? स्टे ऑन द लाइन। किसका होल्ड बता रहा है? बात कर रही है, उन्होंने हेलो होल्ड पर
सब तो लाइने पर है। अच्छा वो आप ही थे। तो ये मेरा कहना है, प्रधानमंत्री जैसा लग रहा है कि पंचायत के चुनाव में आए। एगो बात भाई साहब सुन लीजिए, अभी मुंगेर का अपराध, अरे आपके पास सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। डराइएगा, आप डरवाइएगा, हम जानते हैं। मैं दूसरा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप ही की कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। मुंगेर में जो दुर्गा जी का मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए जा रहे थे, हिंदुओं के ऊपर क्यों हिंदू नहीं सबका वहाँ गलत हुआ है, आवाज उठा मर गई, जो भी हुआ है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? वो प्रधानमंत्री सुनिए, उसके बाद प्रधानमंत्री 2 बार आए, आप आवाज नहीं उठाए, हम यात्रा नहीं किए, एक बार भी घटना का जिक्र नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग निर्दयी है, आप लोग हिंदू विरोधी है, आप लोग नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, आप लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, आप ऊपर गोली चलवाते हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, खुद अपने आईडी से लिख कर भेजे, हम खुद अपने आईडी से डाले हैं। अरे सरकार किसी को पीछे है, हमने एसपी को दुष्ट बनाया, यहाँ तक कि हमने एसपी को दुष्ट तक बना दिया, लेकिन अब एक सरकार के खिलाफ नहीं बोला। आपकी हैसियत नहीं करता, वो हिंदू या मुस्लिम जो भी हो, हिंदू रहे मुस्लिम हो, किसी के सांप्रदायिकता में फैलाने का प्रधानमंत्री 2 बार आया, एक बार खेत नहीं कटाया। ऐसे प्रधानमंत्री निर्दयी जो है, वो प्रधानमंत्री को दुनिया की बात करता है, आप सुन लीजिए, आप ना एक शब्द लिखे ना ही एक शब्द बोले, हम अपने आईडी से सरकार के कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अपनी बात मत करिए, बात करिए। देखिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, कोई भी बात ना करें, हमने किसी मुद्दों पे होनी चाहिए। नीलेश जी मेरी बात सुनिए, बात यहाँ मुद्दों पे होनी चाहिए। आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आखिर यहाँ का मतदाता किन मुद्दों के आधार पे वोट फिर से आपको करेगा? इस आधार पे आप कुछ बताएंगे हमको, आपने 15 साल में क्या किया है? 15 साल में आपने क्या किया है? तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बता रहे हैं जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा हूँ, और आप धैर्यपूर्वक हमारा जवाब दे रहे हैं। 15 साल में इन्होंने यही काम किया कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ा है। महाराज नीलेश जी, मैं छोटी सी एक बात आपको बताना चाहूंगा। मैं रामगढ़ प्रखंड के छोटे से गाँव और रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में सुन लीजिए, राजद के शासनकाल में मैंने किसी भी कर्मचारी को कभी भी घूस मांगते नहीं सुना था। और यहाँ आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि आज की तारीख में कोई भी पदाधिकारी हो या छोटा सा कर्मचारी हो, बिना पैसा लिए किसी का लीगल कार्य भी नहीं करता है। आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने दो, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस हमारा है, हम बिहार में विकास किए हैं, क्या किए हैं आप बताएं हमको। एक सेकंड, ये जो बोले भ्रष्टाचार वाला पैसा वाला, आप एक शब्द किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जबकि आपके पास कौन है? आप कहिएगा कोई सुनता नहीं है। हाँ सुन लीजिए बोलिएगा, आपके पास सारी सुविधा है, सारा माने कहीं आप खुलेआम नहीं बोल सकते हैं कि फलानिया को हम दिए हैं। आप देते हैं, हम देते हैं, लेने वाला लेता है, सबसे आगे दोषी तो हम हैं। यहाँ इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है जब तक हम और आप नहीं सुधार करते हैं। हो रहा है जी तो भ्रष्टाचार अफसर चाहिए। थाना में जाइए तो FIR का पैसा लगता है, ब्लॉक में जाइए तो आज जाति निवास में पैसा लगता है। वहाँ आप दिलवाते हैं ना, आप दिलवाते हैं, हम दिलवाते हैं, वहाँ आप दिलवाते हैं, वहाँ बिरजू पटेल दिलवाते हैं, नीलेश सिंह दिलवाते हैं,
हम लोग वही गाड़ी वाला भी होते हैं। यही नीलेश जी जब आप बनती है ये सरकार है, एक जो भैया हमारी है और इसकी है, जब तक हम लोग इसकी वो नहीं रोकेंगे। नहीं, आप देखिए मुद्दों से भटकाने वाली बात कर रहे हैं। फिर देख लीजिए, आपके हाथ में क्या सरकार बोल रही है कि आप पकड़वाइए इनाम मिलेगा, पकड़वाइए इनाम मिलेगा, क्यों नहीं पकड़वाते हैं? जहाँ नहीं है, कहीं घूस नहीं है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जहाँ पे गृह सचिव से लेके और मुख्यमंत्री तक जहाँ कोटा बंधा हो कि आप इतना कमाकर हमको महीने में इतना पहुंचाइए, वो मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि आप पकड़वाइए। क्या मजाक करते हैं भाई साहब। फिर देख लीजिए, ये चीज तो आप नहीं मानिएगा। नीचे से हम नंबर देंगे, आप उस नंबर पे सुनिए, आपके पास या तो है नंबर, बताना नहीं चाहते हैं, या तो हम दे देंगे। और आ गया वीडियो भी आपके पास भी हम नंबर दे देंगे। और रह गया ये थाना को पैसा लेके भेजवाना, ये आदत छोड़ दीजिए आप ही। ये आपका बहुत पुराना शब्द है। एक दूसरे का व्यक्तिगत आरोपी से ऊपर उठिए, ऐसा है। जी आप सुन लीजिए, 15 साल में आप लोग सर ये बताएं आप लोग बिरजू जी लड़ने के लिए प्रशिक्षण के लिए आप ये बताएं, आप ये हैं कि बिरजू जी सरकार थी गरीब हावी हो गए सर। एक मिनट नीलेश जी, एक मिनट आप बताइए, जब मुख्यमंत्री इंडिया रहेगा आप किसी को बोला देंगे, लेकिन कार्यकर्ता किसी को बोलने नहीं देता है, तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। बाप रे बाप, एक मिनट बोल लेने सर एक मिनट आप जो बिरजू जी, बिरजू जी, बदल बिरजू जी, क्या नाम था उसको यही हाल है। बिरजू जी बंद करिए। जी बताएं कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, हेलो हाँ बताएं, बताया जाए कि क्या कंडीशन रहेगा बीजेपी और एनडीए का। बीजेपी और एक मिनट रहेगा इस बार। हेलो, बीजेपी और एनडीए का क्या कंडीशन रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? हम लोगों का गांव गली कुचा रोड फोड हर तरह का विकास हो रहा है, हर जगह। आप इन लोगों के समय में एक पंचायत में ही पैसा कितना आता है? सर विकास की बात तो जनता तय करेगी कि कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही तो बोले, जनता बोल दी शाम में ही 7 बजे ही क्लियर कर दी एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा पे कौन होगा सर? क्या वो पार्टी करेगी ना? वो पार्टी करेगी। अभी वो अब देखिए प्रधानमंत्री जी आके बिहार में कह जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और ये मेरे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी तय करेगी। इसका मतलब कि आप लोग नीतीश को भी किनारा करने वाले हैं। वो आप सोचिए, वो आप सोचिए, किनारा करिए, जो भी कीजिए। जब हमारा ऊपर मुखिया बोल रहा है वही होगा जो बिहार में। आप बोलिए, सुशील मोदी बोलिए, बोलिए, वो आप आजाद है। जी मैं बता दे रहा हूँ इनका नीतीश जी का। असल में ये कंफ्यूज हो गए हैं लोग। देखिए लोग का क्या समझौता है, भाजपा ने एलजेपी को हिस्सेदारी दे दी 7 निश्चय योजना में। वो आपके कहने से नहीं चलेगा। मैं सुन लीजिए ना, पहले सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। मैं बताऊँ बिल्कुल भाई,
ये 7 निश्चय योजना का जो घोटाला हुआ, एलजेपी ने आरोप लगाया कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है, हम इसको माफ नहीं करेंगे। उसमें बीजेपी ने इनको हिस्सेदारी दे दी एलजेपी को, तो वो उनके सामने से प्रत्याशी हटा लिए और नीतीश जी ने हिस्सेदारी नहीं दी, नीतीश जी के सामने प्रत्याशी खड़ा कर दिए और बीजेपी और एलजेपी मिल करके नीतीश जी को हरा रही है। इसलिए कि अब नया चेहरा के रूप में या तो अब जिसको ये लोग लाए अभी लोग चेष्टा में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे चिराग पासवान, ये लोग अपना फिक्स कर रखे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा बाबा, आप हिसाब बैठा लेते हैं। हिसाब हो रहा था तो लगता है कि अभी वहाँ उपस्थित थे ना। विपक्ष में बैठकर चाय नहीं खिलते, हम लोग भी यही मिलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हिस्सा वाला में आप थे हम लोग, हाँ हिस्सा वाला में आप थे ना, हिस्सा वाले में आप थे, हिस्सा वाले में होते ना, हिस्सा वाले में होते ले लेते, फिर वो आप जानते हैं, ले लेते आप, बंटवारा के बाद जानते हैं, कितना जानते हैं, बता दीजिए। 40 7 निश्चय योजना में पैसे 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसमें कितना पैसा आप लोग लिए? साहब हमारे साथ जो बीजेपी के जुड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, उस समय क्या वो अच्छे थे या बुरे थे? वही चीज आज चल रहा है इन लोग में, वही झगड़ा चल रहा है जो 7 निश्चय चला था ना उस समय, यही जल सब विवाद है, वही इन लोगों में बंटवारा हुआ नहीं। 40 का रेशियो था। अरे नल जल योजना नहीं था उस समय, चला था अभी समय जल नल नहीं। नीलेश जी जानकारी को दुरुस्त करने की जरूरत है। किन मुद्दों पे मैंने हम महागठबंधन को छोड़कर नीतीश जी चले गए, भागे, ये इस बात को याद करिए। उस समय अरे आप जब आप भगाए का कोई अस्तित्व ही नहीं था, आप भगाए हुए थे उनको, तब देखिए नीलेश जी प्लस आपसे है, आप जवाब उसका दीजिए, हमसे प्रश्न होगा हम जवाब देंगे। स्वास्थ्य देखिए कर रहे हैं कर लिए हैं, तो हम लोगों के साथ आने वाले हैं। स्वास्थ्य एक ही तरीका होगा कि जो जिससे प्रश्न हो उसी का उत्तर दे। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं और मेरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो क्रिएट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं कि जो अभी बात हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के बातें हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वाकई नीतीश कुमार अच्छे अगर नेता है बिहार के लिए, नीतीश कुमार ने अगर अच्छा कार्य किया है, तो क्या जो है कि आरजेडी के साथ थे तो अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे? बताइए ओमर जी। हाँ मैं बता सकता हूँ नीतीश जी, और जब आरजेडी की सरकार थी तो कैमूर को जबरदस्त सौगात मिला था। जैसे रामगढ़ में पावर थी और रामगढ़ में कई पावर हाउस लगे, और आपका दुर्गावती में एक पावर ग्रिड नया भी था। ये है उपलब्धि हम लोगों की। जैसे ही वो गए उसी में ये लोग मिल करके 7 निश्चय योजना बंटवारा वाला लाए, सारा पैसे बांट कर खा गए, न कोई काम हुआ। कहीं नल जल का पानी मिलता है किसी को? कहीं गांव में पानी मिल रहा है? और ये सब खत्म कर दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी आपके जो आ रहे हैं बार बार पंचायत चुनाव का प्रचार करने, मुंगेर में जो घटना घटी थी बहुत खेत के साथ कहना पड़ रहा है। खुला हुआ है क्या इसकी जगह? नहीं बताइए। तो मुंगेर में जो घटना घटी थी, नीलेश जी प्रधानमंत्री को एक बार कम से कम मुंगेर की घटना का खेत प्रकट करना चाहिए था। लेकिन उनका फेसबुक देखिए, के ठेकेदार नरेंद्र मोदी एक बार भी नाम नहीं लेता है। दुर्गा पूजा में लोग गंडा खाते हैं, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना को फिर दोहराता है मुंगेर में, और आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे। इससे बड़ी जघन्य अपराध क्या हो सकता है भाई?
वहाँ एक्शन हुई सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। हम लोग भी माने जितना नहीं होना चाहिए उतना भी लिखे हैं, बोले हैं प्रशासन के खिलाफ बोले हैं। जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओमहरी तिवारी जी। ओमहरी तिवारी जी आरजेडी से ओमहरी तिवारी जी, सर बताएं कि जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं अगर कही जाए, जहाँ प्रशासन व्यवस्था किस तरह से रही है और प्रशासन का जो है कि चुनाव में किस तरह का भूमिका रहा है? बिल्कुल चुनाव में प्रशासन का भूमिका एकदम ठीक ठाक नहीं रहा। सरकार के साथ ही रहे। यहाँ तक कि मैं वही कह रहा हूँ कि आज का सभा में देख लीजिए, मोतिहारी का जो सभा हो रहा था नरेंद्र मोदी जी का, जो इन्हीं के चुनाव आयोग का, ये प्रधानमंत्री देश के, ये लोग प्रथम द्वितीय नागरिक है, नियम कानून को मानने वाले लोग, जिनके यहाँ हजारों हजार की भीड़ है, जहाँ 500 लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करिएगा कि ये कानून का ये लोग सहयोग करेंगे? चुनाव आयोग ने कहा कि 500 लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए, एक आदमी का डिस्टेंस जो है 2 मीटर होना चाहिए। कहाँ हुआ? कहाँ ये लोग? बताएं सर, क्या मामला है जहाँ 500 लोगों को आजादी दी गई है जो है कि रैली में शामिल होने के लिए, वहाँ 5000 शामिल होते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? नीलेश जी चला ले रहे हैं वो लोग वो लोगों का प्रेम है वहाँ। प्रेम में क्या करेंगे? किसी का जान लेंगे? जिस दिन प्रेम नहीं था, जिस दिन कोरोना काल चल रहा था, उस दिन प्रेम नहीं था, लोगों को बाजार जाने से रोक दिया गया। लोग जो है कि सब्जियां कैसे कैसे खरीद के अपना जीवन व्यतीत किए, वो प्रेम नहीं था। आज कौन सा प्रेम आ गया? हर प्रचार प्रसार के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, घर में रहिए। आप ही जो है कि उसका उस नियम का आप ही जो है कि पालन करा रहे हैं, नियम का आप ही पालन करा रहे हैं और आप खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? वो देखिए लोगों का प्रेम जो है ना, मर के हेलीकॉप्टर जब आता है ना, तो जैसे कि जो है नहीं है, ये गद्दी पर बैठने लायक लोग नहीं है। ये लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे करके और पुनः या तो चुनाव कराएं, एक जगह यानी फिर देश सरकार को भेजिएगा और दूसरी जगह पालन नहीं कर पा रहे हैं। इतना देश को गर्क में भेजने की पूरा विदेश हम मूड़ी पर भगा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के बीच बोलने का, एगो बात कहीं भुला जाके दिमाग में उतर जाएगा। अच्छा एगो खाली, अच्छा एगो सही, हाँ पलटिएगा नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं? और एकदम सही है, ईवीएम का हम लोग गलत कह रहे हैं। इसलिए ना आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, हम तो इसी तरह से हर पक्ष में मैंने वही पूछ लिया है खाली। नहीं विषय में आपको क्या लगा? कुछ संदेह हो रहा है क्या? बिल्कुल लोग आवाज उठा रहा है कि कहीं एंकर महोदय कहा जाता है कि चोरवा का मन बसे ककरी का खेत में। आखिर में मैंने आप खुद उस बात को कह रहे हैं, इसलिए कि आपके तरफ से आवाज उठ रहा है। नहीं नहीं, देखिए जब आवाज की आपने अभी थोड़ी देर पहले नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देश को गर्क में। सर बताइए, देश आज स्वर्ग में है क्या? बहुत आगे है, बहुत आगे है। कहाँ से देखना है गर्क में? हमको ये समझ नहीं आता। इंटरव्यू में 1 मिनट नीलेश जी, सर ये चीज बताएं, देश की आज GDP क्या है? वहाँ कहा जा रहे हैं, यहाँ देखिए ना पहले अपने पास देखिए यहाँ किसी तरह का इनका कोई परियोजना पूरे दुनिया का GDP इस समय खराब है। GDP माइनस में है। पूरे दुनिया का देखिए तो कहाँ मालिक देख रहे हैं ना स्थिति पूरे दुनिया की माइनस में चला गया है। और करिए इस समय घुट में दुनिया बगल चल रहा है, चल रहा है।
आपकी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। जानकारी है क्या? मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है कि चाइना तो देखिए पाकिस्तान याद पड़ेगा, हिंदुस्तान याद नहीं दिलाएगा। कारण है, अरे ये सबसे काम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बिहार चुनाव नहीं जीतिएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव में गलवान और पुलवामा की बात करने वाले, अरे पाकिस्तान में बिहार विधानसभा के चुनाव गलवान और पुलवामा की बात करने वाले लोग आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार बिहार का चुनाव यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था। आपने इसमें भी राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया। बिहार में सैनिकों के मनोबल पे और सैनिकों के बीच में बोला जा रहा है, जिससे आप प्रधानमंत्री भी बिहार रैली सैनिक पे उंगली उठाते हैं, आपको अच्छा लगता है? ये सब बात है, कौन सैनिक उंगली उठाता है? कहाँ नहीं उठाते हैं? कहाँ नहीं उठाते हैं? देखिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम भी भारतीय हैं और भारतीय सैनिक का हम आपको कहाँ बोले हैं? हम तो आपको नहीं बोले हैं पाकिस्तानी, भले बाबा बोले हैं कि पाकिस्तान है। नहीं इनको दिखाई दे दिया, इनको अपना घर दिखाई नहीं दिया, दिखाई दे दिया। को आप दूसरे को फैला रहे हैं, आपको नहीं देता मिलेगी। ये बोलने वाली की यहाँ की बिहार के जो भी नेता हैं, क्या बीजेपी में नेता नहीं है? जदयू में नेता नहीं है? क्यों नहीं आते हैं प्रचार करने बिहार में? कहाँ पे? बिहार में जदयू और भाजपा के नेता नहीं है? हाँ नीतीश कुमार क्यों नहीं? यहाँ नहीं, हम बताते हैं उसका। इन लोगों के पास तो है नहीं, रह गए। हम अपनी बात बताते हैं, आप उसके पास नहीं है इसलिए नहीं बुलाइएगा। आप सुनिए, हम लोग जहाँ सोच रहे हैं कि फलनिया को बुलाए, यहाँ योगी जो मन हुआ, देखिए पब्लिक हम है ना, हमारा मन है कि फलनिया आए, हम बुलाते हैं, हम पब्लिक बुलाते हैं, सब कोई आता है। बिना बुलाए कोई नहीं आता है, पब्लिक के रुझान पे आता है पार्टी। और आपके पास तो है ये नहीं है तो कहाँ से आएगा? राहुल को बुलाइएगा, राहुल को हम लोग का करिए, गया सब है, क्षमा करिए। वो देख रहा है दौड़ से भाग रहा है, दौड़ के इतना एक लड़का के सामने आप लोग पावना हो गए हैं। नीलेश जी, आपने कहा लेकर घूमे हैं। हमारा जो करने का काम किया। जिस दिन सर ये बताइए कि जिस दिन पीएम मोदी चुनाव लड़े थे, उस समय विकास करके चुनाव लड़े थे, विकास करके पीएम बने थे, या अपने जो है एक चेहरे पे पीएम पार्टी का टेबल लेकर के जो है कि पीएम पद ग्रहण किए थे? विकास करके पीएम पद पे ग्रहण पीएम पद पे वो गए थे, या जो है कि एक पार्टी का सिंबल पे? बोलिए नीलेश जी। अच्छा, कुछ खा रहे हैं नीलेश जी? हाँ सुनाइए। उनका देखिए, वो विकास का मुद्दा बोले थे, भगवा हवाई बोले थे कि करके दिखा दिए थे, बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। जी बोले थे। दिखा रहे हैं, पैसा डाल देंगे, यही दिखा रहे हैं। और में तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, केवल कह रहा है कि नीतीश कुमार ये विकास किया, वो विकास किया, और अपने बारे में नहीं बोले कि हम जो विकास किए हैं देश में। केवल नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में खाली विकास किया। देखिए, यहाँ मैटर ये है कि क्या स्थानीय मुद्दा उठाया गया है, कैमूर में क्या है स्थानीय मुद्दा, इसको देखा जाए।
कि हमारे कैमूर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, ये होना चाहिए। ओमहरी जी बताइए, क्या कैमूर में क्या होना चाहिए, क्या यहाँ ये बताना जरूरत क्या? नीलेश जी सुन रहे हैं? नीलेश जी सुन रहे हाँ हैं? एकदम आवाज अच्छा ठीक है। मैं नीलेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि जो 15 साल पहले आरजेडी के सरकार में जो कैमूर का जो भी कार्य हुआ, इसके अलावा आपके 15 सालों में कोई नया काम है? अगर है तो हम नीलेश जी से जानना चाहेंगे। ये जितने ऑलरेडी कलेक्ट्रेट से लेकर के स्टेडियम से लेकर के सुंदरीकरण से लेकर के सारा कार्य जो है आरजेडी के सरकार में हुआ। आरजेडी के सरकार के बाद ना ही इन्होंने कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एक कॉलेज स्कूल इन्होंने नहीं खोला। ये जो भी आज विद्यालय है, जो मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में परिवर्तित